नमस्कार, बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में 2 महीने से भी कम का समय बचा है। ऐसे में बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही सियासी पार्टियों में इन दिनों बैठकों का दौर जारी है। बात अगर कांग्रेस की करें तो दिल्ली में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। सुबह 9:30 बजे से 15 जीआरजी स्थित कांग्रेस वॉर रूम में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों पर मंथन हुआ। बैठक में नेताओं से 1-to-1 चर्चा भी हुई। टिकट के क्राइटेरिया को लेकर भी कमेटी के सदस्यों ने बात की। बैठक में मध्य प्रदेश के नेताओं के साथ केसी वेणुगोपाल, रणदीप सिंह सुरजेवाला, भंवर जितेंद्र सिंह मौजूद रहे। सूत्र बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश के नेता सुरेश पचौरी, अजय सिंह राहुल, अरुण यादव ने अपने अपने क्षेत्रों के दावेदारों के नामों की लिस्ट दे दी है। इससे पहले मंगलवार को 4.5 घंटे बैठक चली थी, जिसमें 100 सीटों पर चर्चा की गई थी। उधर आज दिल्ली में ही बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। इस बैठक में तमाम बड़े नेता शामिल हैं। पीएम मोदी भी इस बैठक का हिस्सा बने। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में दूसरी लिस्ट के नामों पर मंथन किया जा रहा है। माना यह भी जा रहा है कि 40 सिंगल नामों की लिस्ट जारी हो सकती है। दरअसल सोमवार शाम को दिल्ली में मध्य प्रदेश बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक हुई थी। बैठक में 40 सीटों पर सिंगल नाम तय किए जा चुके थे और आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में इन 40 नामों को रखा गया है। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ेंगे कुछ खास मेहमान, लेकिन उसके पहले सुनते हैं कि आखिर इस पूरे मामले पर बीजेपी कांग्रेस कह क्या रही है। इस स्क्रीनिंग कमेटी का लक्ष्य मध्य प्रदेश के लोगों के इस संकल्प को बल देना है। ये चर्चा अभी कई दिन और चलेगी। जैसा मैंने कहा, कोई उम्मीदवारी, किसी उम्मीदवार का अभी निर्णय नहीं हुआ। कोई भी कहे ये बात सही नहीं है। हमने केवल एक एक सीट लेकर उस पर कितने लोगों ने अप्लाई किया, उनकी चर्चा हो रही है। कोई निर्णय अभी नहीं हुआ। जैसे ही निर्णय होगा मैं दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई और कई नेता इस बैठक में मौजूद रहे। तो बीजेपी कांग्रेस में मंथन का दौर इस समय जारी है और कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की ये बैठक जिसमें ये तमाम नेता जुड़े हुए हैं। तो बीजेपी कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी है। दिल्ली में बीजेपी दफ्तर में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। बीजेपी की दूसरी लिस्ट के प्रत्याशियों पर मंथन हुआ और दिल्ली में ही कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की भी बैठक हुई। तो बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों में बैठक लगातार जारी है। प्रत्याशियों को लेकर मंथन का दौर जारी है, क्योंकि अगर हम मौजूदा दौर की बात करें तो दोनों ही पार्टियां इसी कवायद में हैं और कोशिश दोनों पार्टियों की यही है कि अच्छे प्रत्याशियों का चयन हो। तो बहरहाल दोनों पार्टियां अपनी कवायद में लगी हुई हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस। तो कोर कमेटी की बैठक में तकरीबन 40 नाम तय हुए थे और अब आज सीईसी की बैठक हो रही है। बैठक में पीएम मोदी भी शामिल हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस बैठक से पहले जमकर स्वागत भी किया गया
नरेंद्र मोदी जब अपने काफिले के साथ पहुंचे तो उन पर पुष्प वर्षा भी की गई। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में शामिल हुए हैं और ये बताया जा रहा है कि इस बैठक में ही अन्य नामों को फाइनल कर लिया जाएगा, यानी कि आने वाले समय में प्रत्याशियों के नाम इसी बैठक में तय हो जाएंगे, इस बैठक में फाइनल हो जाएंगे और इस बैठक के जरिए ही बीजेपी के नाम तय होंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। तो चलिए यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। और कम दाल पर असली दाल। MDH कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। रेडी बॉयज? हमारी यूनिफॉर्म्स किसी ने चुरा ली। यूनिफॉर्म्स ही चुराई है ना, हमारा कॉन्फिडेंस तो नहीं। यस वरुण भैया। लक्स कोजी बॉयज दम है। और चलिए एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है बड़ी बहस में। अब वक्त हो चला है बड़ी बहस की शुरुआत करने का। दो खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं।
गुंजन चौक से हैं प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी जितेंद्र मिश्रा जी, प्रवक्ता कांग्रेस। आप दोनों मेहमानों का चर्चा में बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत गुंजन जी आपसे। मंत्रणा चल रही है दूसरी लिस्ट को लेकर, बताया जा रहा है कि तकरीबन 40 नामों को, सिंगल नामों को फाइनल भी कर लिया गया है, अब सिर्फ मुहर लगना बाकी है। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी पैनलिस्ट को और आपको सबको मेरा बहुत बहुत अभिनंदन कहना चाहूंगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो उद्देश्य रहा है वो हमेशा से जन सेवा उद्देश्य रहा है, और भारतीय जनता पार्टी जन सेवा के रूप में ही उन्होंने हमेशा से जन्म हुआ है, और वो वही काम कर रहे हैं, जन की सेवा और जन का विकास। और इसी उद्देश्य के साथ इस बार भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव की रणनीति बना रही है, और जितने भी प्रत्याशियों का नाम भारतीय जनता पार्टी ने निकाला है अपनी पहली लिस्ट में, चाहे निकाला हो या जो दूसरी लिस्ट आने वाली उसमें निकाला है, ये नाम सिर्फ और सिर्फ उन प्रत्याशियों की योग्यता के आधार पर, उन प्रत्याशियों की कर्मठता के आधार पर, उन प्रत्याशियों की सक्षमता के आधार पर ही निकाला जा रहा है, और जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी एक समूह के रूप में, एक सामूहिक रूप में योग्यता को निर्धारित करते हो, चाहे कोई उम्र हो, चाहे कोई पावर, पैसा, कुछ काम नहीं आ रहा है। इस समय भारतीय जनता पार्टी ने जिस हिसाब से प्रत्याशियों की लिस्ट निकाली है वो सिर्फ और सिर्फ उनकी योग्यता को देखते हुए निकाली है, और आगे भी वो वही करेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव कराने आई है। भारतीय जनता पार्टी, अगर हम विकिपीडिया पे मतलब देखें तो चुनाव मतलब चुनना, किसी को पसंद करना, और पसंद उसी को कर रहे हैं जो सेवक के रूप में सामने आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का हर एक प्रत्याशी, चाहे वो लिस्ट 1 में आया हो, चाहे वो अगली लिस्ट में आएगा, हर एक प्रत्याशी वही नाम सामने आएगा जो सेवक के रूप में अपने आप को जनता की सेवा के लिए सामने लाएगा, ना कि किसी रणनीति के लिए। और वही अगर हम कांग्रेस को देखें तो देखिए, कांग्रेस राजनीति कर रही है, कांग्रेस चुनाव नहीं कर रही है, कांग्रेस सत्ता की राजनीति कर रही है। अगर आप राजनीति का मतलब समझे तो उसका मतलब देखा जाता है शासन करने के लिए कांग्रेस आई है, इसलिए कांग्रेस की लिस्ट में इतनी देरी हो रही है। कांग्रेस सरकार का तो बयान आया था कि वो 6 महीने पहले ही एक लिस्ट निकाल देगी चुनाव के। आज तक तो 6 महीने का इंतजार करते हुए शायद हम सबको हो गया, तो आज तक तो कोई प्रत्याशियों की लिस्ट आई नहीं है। और वही दिखता है कि कांग्रेस कैसे, कांग्रेस तो ये भी कह रही है कि हमारी लहर चल रही है, 15 दिसंबर तक लगभग कमलनाथ सरकार ही काबिज होगी प्रदेश की सत्ता पे। कांग्रेस तो ये भी कह रही है। कहने में और करने में बहुत अंतर दिखता है। जो अंतर हमें जन आशीर्वाद यात्रा में और जन आक्रोश यात्रा में ही दिख रहा है, वो साफ साफ समझ में आ रहा है। जितेंद्र जी को चर्चा में जोड़ते हैं। जितेंद्र साहब, क्या कहेंगे? कांग्रेस में सिंगल नामों पर चर्चा तो खूब हो रही है, लेकिन एक खबर ये भी आ रही है सर कि जो बड़े नेता हैं वो चाह रहे हैं अपने चहेतों को टिकट दिलवाना। ये होता है, खैर आप अच्छे से इस बात को बता पाएंगे। देखिए, कांग्रेस की जो मंथन चल रहा है इसमें कहीं किसी के चहेतों को टिकट देने की बात नहीं आ रही है। इसमें सिर्फ जो सर्वे में नाम आए हैं, आपने भी पढ़ा, आपने भी देखा, आप भी वरिष्ठता के अनुभव रखते हैं, आपने भी देखा होगा कि कांग्रेस लगातार कह रही जो हमारे सर्वे में आएगा। हमने 3 सर्वे कराए हैं और उस सर्वे के आधार पर टिकट दिया जाएगा। 2 बार हारे वालों को, 3 बार हारे वालों को किसी को टिकट देने की तैयारी नहीं है। हम उस व्यक्ति को जो जनता के बीच में लगातार 5 सालों से काम कर रहा है उसको चुनने का काम करेगी। देर हो सकती है, लेकिन चेहरे चुनना कोई आसान काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में ये अंतर है। अभी भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही थी, आपने सुना कि कोई बंधन नहीं हमारे यहाँ, उम्र का कोई बंधन नहीं। जब उम्र का बंधन नहीं है तो फिर बेचारे आडवाणी जी और जोशी जी जैसे लोगों को क्यों बाहर कर दिया? कम से कम उन्हें भी शामिल करते सक्रिय राजनीति में। तो है क्या, भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ गया है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के विपरीत हवा है, जो 2018 में भी आपने देखा था। 2018 में हमने सरकार बनाई थी, 15 महीने हमारी सरकार चली, कैसे गिरी ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन हमने जो 15 महीने का काम किया था वो जनता को दिख गया। पर मैं जितेंद्र जी, मैं तो बीते 3 सालों से आप लोगों से ये सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि 28 उपचुनाव के बाद से ही आप लोग ये दावा किए कि जो भी हो जाए 2023 में हम लोग सरकार बनाएंगे, और अभी भी आप लोग ये बात कह रहे हैं। हालांकि हर पार्टी यही दावा करती है कि हमारी सरकार बनेगी, लेकिन इस बार कांग्रेस की कथनी कुछ अलग लेवल की जा रही है। इतना भरपूर विश्वास कैसे?
नहीं, देखिए उसके पीछे कारण है। उसके पीछे ये लोग कहते थे कांग्रेस के नेता घर बैठे रहते। कांग्रेस कभी घर नहीं बैठी, घर बैठ के सरकारें नहीं बना करती। हमने सड़क पे मेहनत की, हमने सदन में अपनी बात रखने की कोशिश की, लेकिन सदन में हमारे माइक बंद किए गए। सदन को जितने दिन चलना चाहिए उतने दिन नहीं चला सदन। इसके लिए आपने देखा हमने घर घर चलो अभियान चलाया। पर घर में सरकार कह रही थी कि कांग्रेस अखाड़ा बना रही है उसे, सदन को देखिए अखाड़ा अखाड़ा बना तो रही है। कहेगी सरकार। भाई अगर मान लीजिए हमारी बात को सुना नहीं जाएगा, हमारे माइक बंद किए जाएंगे, सदन के समय को कम किया जाएगा, तो निश्चित तौर पर वहां पर अखाड़ा बनेगा। मुझे याद है शिवराज जी जब बोलने उठे थे उन्होंने कहा था कि हमने कमलनाथ जी को पूरा समय दिया, सुना, लेकिन जब मेरी बारी आई तो कांग्रेसी विधायक वहां पर हल्ला करने लगे, चिल्लाने लगे वहां पर। देखिए सरकार की जिम्मेदारी होती है सदन को चलाना, लेकिन सरकार जब सदन में जवाब नहीं देगी, अपनी बात सुनाने का प्रयास करेगी, तो निश्चित तौर पर कुछ गड़बड़ियां होती। मैं आपको बताऊं, हम घर घर चलो के माध्यम से, हाथ से हाथ जोड़ो सबके माध्यम से, इसके बाद आप देखिए कि 32,000 मध्य प्रदेश में गांधी चौपालों के माध्यम से हमने गांव गांव में जाने का प्रयास किया। पहली बार आपने देखा होगा 2018 के बाद कांग्रेस घर घर में पहुंच गई है मंडलम और सेक्टर के माध्यम से। जी हमने लगातार प्रयास किया कि हमारी बूथ कमेटियां बने, हमारे बूथ में सक्रिय कार्यकर्ता हैं, और वो सब हम कर चुके हैं। अब आपने कहा कि टिकट वितरण की, तो भारतीय जनता पार्टी को इस बात का अंदेशा, आप ये बताइए मुख्यमंत्री कहीं दिख रहे हैं क्या? मुख्यमंत्री का चेहरा सामने आ रहा है क्या? केंद्र ने अपनी जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री को अलग थलग किया, क्योंकि कहीं ना कहीं चेहरा तो मुख्यमंत्री का कलंकित है, और ये कलंक जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर। आपने देखा कुपोषण का कितना बड़ा मामला अभी हाल सामने आया धार में। आप ये बताइए कि 3.5 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में मध्य प्रदेश को डुबोने के बाद अगर शिक्षा और स्वास्थ्य की ये व्यवस्था है कि मध्य मैं आऊंगा गुंजन जी, आपके पास आऊंगा। गुंजन जी आऊंगा, मैंने सुना है, प्लीज गुंजन जी आप अपनी पूरी बात रखिएगा। हाँ बोलिए। मैंने अपनी थोड़ा मेरा आपकी बात को हाँ बोलिए सुना, मैंने आपकी बात को गंभीरता से सुना, और कलंकनाथ आपके बड़े नेता ठीक है मिश्रा जी आप अपनी बात रखिए, बोलिए। मेरा ये कहना है कि हमने कभी गाय के नाम पे राजनीति नहीं की, लेकिन 1000 गौशालाओं का निर्माण इस देश की जनता ने दिखा है कि मध्य प्रदेश में हुआ है। 27 लाख किसानों का कर्ज अगर माफ हुआ है, तो हम नहीं कह रहे। भारतीय जनता पार्टी का मंत्री सदन में खड़े होकर कहता है कमलनाथ जी की सरकार ने 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया। चलिए पूछ लेते हैं गुंजन जी के नाम पे। हाँ गुंजन, महाकाल के नाम, मैं बात को खत्म कर दूं, महाकाल के नाम पर हमने राजनीति थोड़ा, लेकिन 350 करोड़ रुपए जीर्णोद्धार के नाम पे। प्रत्याशी जितेंद्र जी ने कहा अभी कि इन्होंने महाकाल के नाम पे राजनीति की। हाँ, इन्होंने बिल्कुल राजनीति की है, तो सनातन विरोधी के नाम पर की है। कांग्रेस आज एक तरफ सनातन विरोधी हो रखी है। कांग्रेस ने भारत का बंटवारा करना चाहा, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, कई आधारों पर, और अब कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि महाकाल लोक का जो इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हुआ वो ऐसी कंपनियों से बनवाया गया है। हाँ, एक हमेशा से एक निशाना उन्होंने साधा है कि हर एक बात को उठा के कैसे आरोप प्रत्यारोप लगाने हैं, क्योंकि महाकाल के भक्त हैं हमारे शिवराज जी, हम क्योंकि महाकाल की चरण में रहते हैं। कांग्रेस एक तरफ ढोंगी होने का नाता दिखाती है, कांग्रेस खुद पूजा पाठ कराती है, और दूसरी तरफ खुद सनातन विरोधी बातें करती है। ये कहाँ का दो रूप कांग्रेस अपना दिखा रही है। ये सनातन विरोधी बात है जितेंद्र जी। आप लोग जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं नोट कीजिएगा उसको, वो सनातन धर्म बिल्कुल का विरोध है। धर्म की तरफ आगे बढ़ जाती है। गुंजन जी एक छोटा सा सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि हम लोग टिकट को लेकर बात पूरी कर लूं। अगर हम देखें कि आज भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट का वितरण किया है वो पूरी तरीके से रूप से असेसमेंट और इवैल्यूएशन के बेसिस पे किया है। आपको मैं एक जिक्र करना चाहूंगी कि अगर कटनी की हम बात करें तो संजय पाठक जी है, वहां पे उन्होंने अपने सेल्फ इवैल्यूएशन कराया है। वहां पे उन्होंने 280 पुल बूथ बनाए हैं। उन्होंने जाना क्या जनता सच में उन्हें चाहती है नहीं चाहती है। ये दिखाती है कांग्रेस की मानसिकता। कांग्रेस की मानसिकता दिखाती है कि वो करप्शन करना चाहते हैं, वो सत्ता धारण करना चाहते हैं, वो कुर्सी धारण करना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सेवा का भाव रखती है। एक मेरा सवाल रहेगा कि जब जी बिल्कुल, जो सिंधिया समर्थक वाली सीट है वहां पर
ये जानकारी हम लोग को मिल रही है इनपुट्स की, बीजेपी को थोड़ा सा परेशानी हो रही है वहां पर नाम डिक्लेयर करने में, डर है। गलत जानकारी मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी सामूहिक रूप से चुनाव लड़ रही है, चाहे वो सेंटर हो चाहे वो नहीं, सीट कंफर्म करने में सीट पूरे किसका पूर्ण कंफर्म रूप से- करेंगे वहां पे? पूर्ण रूप से सामूहिक चुनाव लड़ रही है। अगर आप हमारी जन आशीर्वाद यात्रा को देखें तो उसमें माननीय जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी, अनुराग ठाकुर जी, आप देखें ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, मुख्यमंत्री जी, आप सभी सामूहिक रूप से जनता की सेवा चलिए, हमने में तो ये हाजिर भी हैं, देखा था जनता से ग्वालियर आशीर्वाद में ले रहे हैं। मंच पर कुर्सी को लेकर ही वो भी हुई थी, देखिए, वो दो चार। एक मुद्दा उठाने की बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो एक इज्जत देने वाली बात थी। उसमें चलिए कहीं ठीक पे है, भी बहुत कोई अच्छी बात है। मैं भेदभाव नहीं है। थोड़ा सा सामूहिक रूप से चर्चा अंतिम दौर में भारतीय पहुंच जनता रही है। पार्टी सामने आई है। एक सवाल जितेंद्र जी से। जितेंद्र जी, कांग्रेस में भी बात आ रही है साहब कि वो जो कुछ नुकसान हो जाता है आप लोगों का बड़ा, आप लोग जाते तो हैं जनता के बीच में, लेकिन जब एकजुटता की बात आती है तो फिर थोड़ी भगदड़ मचती है वहां पे, कैसे रोकेंगे? देखिए, सबसे पहली चीज तो मैं गुंजन जी से निवेदन करूंगा कि कम से कम मुझे सुने, क्योंकि वो बीच में बोलने का उनका स्वभाव मुझे समझ में आ रहा है। मेरा निवेदन बता दीजिए उन्हें। मेरा ये जी कहना जी है जी, आप कि भगदड़ इस कहाँ- सवाल का भगदड़- जवाब दे दीजिए जी। आप बात करें अपने, अगर आप ठीक मर्यादा ठीक है से एक बात ठीक है करें। ठीक है ठीक है ठीक है, मेरा देखिए, सवाल रह जाएगा जितेंद्र जी, मेरे सवाल अगर देखिए, अगर भगदड़ मच रही तो आपको दिख रहा होगा कौन से दल में भगदड़ मच रही है आज। आज हम अगर भ्रष्टाचार पर सवाल उठाते तो हम सनातन का विरोध करने वाले नहीं, मैंने हो जाते। एकजुटता की बात इनसे कही, ये- क्या एकजुटता वाली मैं बात? मैं आपको बता रहा हूँ कि आज कांग्रेस में एकजुटता से चुनाव 2018 में भी लड़ा था, आज भी हम एकजुटता से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसी कौन सी जगह है जहां आपको गुटबाजी दिख रही हो? सारे नेता एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। अब रहा भारतीय जनता पार्टी का सवाल, अगर हम महाकाल के हुए भ्रष्टाचार पर आरोप लगाते तो सनातन के विरोधी कहने लगते ये हमको, हम 101 फुट ऊंची मूर्ति का निर्माण करते तो हम सनातन विरोधी हो जाते हैं। आप ये बताइए। बीजेपी कह रही है मौका ढूंढती है कांग्रेस सनातन धर्म पर हमले मैं बता करने रहा हूँ आपको, मैं आपको बता रहा हूँ, इन्होंने हिमाचल में भी यही कहा था, लेकिन हमने हिमाचल में विकास पर सवाल उठाए, जवाब था नहीं भारतीय जनता पार्टी का। क्या हुआ? पराजित हो गए। कर्नाटक में भी इन्होंने बहुत सारी बातें की सनातन को लेकर के, लेकिन हम भ्रष्टाचार पर और विकास पर सवाल पूछते रहे, वो जवाब था नहीं, और 40% कमीशन की सरकार स्थापित हो गया कर्नाटक में, इसलिए ये वहां पराजित हो गए। मध्य प्रदेश में आप ये देखिए, 500 करोड़ का कारम डैम खोलना पड़ जाता है, 529 करोड़ की मंडीदीप में सड़क जो है पहली बारिश में उखड़ जाती है। अगर ये सवाल उठाओ तो सनातन के विरोधी कहने लगते हैं। लेकिन आज मध्य प्रदेश की जनता समझ गई कि जब 1300 रुपए में मक्का और 1800 रुपए में बाल्टी लेके कुंभ में हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार करते, तब ये सनातन विरोधी नहीं होते। महाकाल की प्लास्टिक की मूर्तियां लगा देते पहली बारिश में, तब ये सनातन का विरोधी नहीं होते। लेकिन आज क्या है, मध्य प्रदेश में 50% भ्रष्टाचार जनता की समझ में आ गया है, और यही इनकी चिंता का कारण बना। चलिए गुंजन जी, जवाब मिल गया होगा मुझे लगता है आपको। देखिए, इनका मेरा जवाब उनकी उल्टा है। ये खुद कह रहे हैं कि हम आरोप लगाते, हम नहीं लगाते। इनके अपने नेतागण ये बात कहते हैं कि सनातन डेंगू है, सनातन हमारे देश के लिए डेंगू है। ये इनके अपने नेता के बयान आ रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं शुरुआत की। इनके अपने नेतागण तरीके के बयान देकर अब ये पीछे नहीं हट सकते। ये साफ साफ तौर पर देश का बंटवारा चाहते हैं धर्म के नाम पर। ठीक है जितेंद्र जी, कुछ आप कहना चाहें तो 20 सेकंड जी। नहीं, देखिए, मेरा ये कहना है कि अब इबारत साफ हो गई है। सरकार में जो हड़बड़ी और ताबड़तोड़ घोषणाओं की जो लड़ी लगा रखी है, उससे साफ समझ में आता है कि सरकार अपने 18 सालों के विकास का जवाब नहीं दे पा रही है। इसलिए लाडली बहना याद आ रही है, इसलिए उसे कर्मचारी याद आ रहे हैं। ठीक है सर, समय अब इजाजत नहीं दे रहा है चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। गुंजन जी, जितेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। चर्चा हो रही थी सीट और टिकट को लेकर, मंथन जारी है, लेकिन फाइनल होना अभी बाकी है दूसरी लिस्ट पर, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की दूसरी लिस्ट, और कांग्रेस की तो भी पहली लिस्ट आना बाकी है। फिलहाल लिस्ट में क्या कुछ शामिल होगा ये हमें आने वाले दिनों में देखेंगे। बड़ी बहस में इतना ही, मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत, नमस्कार।